हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए हमारे साथ और चलते हैं। आज हम लोग स्टडी करते हैं गैसों का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। और बच्चों, आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, फटाफट आप हमारे चैनल पे जाके केमिस्ट्री क्लासेस पर एम के मिश्रा, आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ, आज का टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इन क्या होगा? लिक्विड। ठीक है। तो बच्चों, गैसों की सॉल्युबिलिटी आज हम पढ़ेंगे लिक्विड के अंदर। बच्चों, आप इसको जैसे याद करेंगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कब होगी। बच्चों, जब इस पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर। क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक प्रेशर जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, अगर हम तापमान को, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को अप्लाई करें, तो कहीं ना कहीं गैस क्या होगा? लिक्विड के अंदर सोलेबल होगा। तो बच्चों, यहाँ पर कहा जाता है बच्चों कि ये जो गैसों की सॉल्युबिलिटी है वह तब होगा जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। दोज गैसेस which can easily be liquefied in liquid that can be more soluble। अब यहाँ पर देखना है कि किसी दिए गए आपको तापमान पर, टेम्परेचर पर जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है गैस, वो आसानी से क्या होगा? तो सॉल्वेंट में, लिक्विड में जाके सोलेबल हो जाएगा। तो ये जो आपका गैसों की सॉल्युबिलिटी है, गैसों की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, ये बताया था हेनरी। इस बच्चों से हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। क्या पढ़ेंगे? हेनरीज लॉ। ठीक है। गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर ये किसने बताया था? हेनरी साहब ने बताया था। उसका नाम पढ़िए हेनरीज लॉ। क्या पढ़ गया? हेनरीज लॉ। तो बच्चों इसको नोट करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज directly proportional to the partial pressure of gas, over the liquid, तो बच्चों, जो गैसों की सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होगा? किस पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर पर। कहने का बच्चों अर्थ है कि अगर हम लोग ठीक है, ये बच्चों अगर ये ठीक है पिस्टन, ठीक है, अगर इसमें हम लोग लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। तो बच्चों, गैसों के सॉल्युबिलिटी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे इस लिक्विड के अंदर में, ये लिक्विड है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर। क्या अप्लाई करेंगे? इस पर हम लोग प्रेशर देंगे। तो प्रेशर देंगे तो गैस क्या होगा? कंप्रेस होगा। जब गैस कंप्रेस होंगे तो क्या होंगे? लिक्विफाई होगा। अब देखिए, कहता है कि जब गैसों की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करता है इस पर पार्शियल प्रेशर, यानी कि किसी प्रत्येक इच मॉलिक्यूल्स पर, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पर इंडिविजुअल जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। बच्चों, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है गैस के, यहाँ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इंडिविजुअल जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उस पर जो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर अप्लाई जितना होता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। और कहता है गैसों की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पर। पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे गैसों के ऊपर, तो गैस इजीली भी लिक्विड में लिक्विफाई होगा। तो हेनरी लॉ क्या था? अब बच्चों, यहाँ पर सिंपली से दिया हुआ कि एट, देखिएगा यहाँ पर तापमान जो है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas over the क्या होगा? लिक्विड। over the क्या होगा? लिक्विड। नोट करें इसको, नोट करें। नोट कर लिया। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या हो बताओ? सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा? किसका होगा? तो पार्शियल प्रेशर। किसका हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर वो किसको बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर किसका हो जाएगा? ऑफ गैस।
यानी इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और टोटल मॉलिक्यूल्स पे जितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के ऊपर, सारे गैस मॉलिक्यूल्स पे जितना प्रेशर टोटल प्रेशर लगेगा तो उसको हम बोलेंगे टोटलिंग, ओवरऑल बोलेंगे प्रेशर। तो इंडिविजुअल आइदर वन मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स पे जितना प्रेशर अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। और वो पार्शियल प्रेशर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है गैसों की सॉल्युबिलिटी पर। तो मैं कहना सही है कि सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का वो किस पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर पर। ये बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर, दाब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया इसको। चलिए, तो इसको ऐसे और लिख सकते हैं, अगर हम पार्शियल प्रेशर ले लिया, अगर हम गैसों के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर का संबंध किससे है? तो इसको लिख सकते हैं now Henry's law can be defined as follow. The partial pressure of gas over the liquid is directly proportional to its क्या होगा? to its mole fraction। तो its क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। अब गैसों की अगर बात करें पार्शियल प्रेशर का तो बच्चों कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करेगा? ये किस पर डिपेंड करेगा? ये गैसों पे डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे। तो आप कह सकते हो जो गैसों के पार्शियल प्रेशर है वह आपके मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इंडिविजुअल बात कर रहे हो अब गैस मॉलिक्यूल्स का तो उस पर जो प्रेशर अप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, और वो पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हेनरी लॉ को हम लोग कह सकते हैं रिवाइज्ड फॉर्म में आप फ्रीली होके कह सकते हो कि किसी भी गैसों के सॉल्युबिलिटी यानी गैसों के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो पार्शियल प्रेशर कहीं न कहीं या उस मॉलिक्यूल्स के मोल फ्रैक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलिए नोट कर लिया इसको? तो बच्चों यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। तो हम लोग होगा कि पार्शियल प्रेशर होगा किसका? गैस का। प्रोपोर्शनल क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। बच्चों यहाँ पे P क्या हो गया? P हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X हो गया गैसों के मोल फ्रैक्शन। तो अब इसको आप प्रोपोर्शनल को हटाओ, क्या लगेगा? कांस्टेंट लाएंगे KH into X। बच्चों इसको लोग बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? बच्चों इसको बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट। KH को क्या बोलेंगे? हेनरी कांस्टेंट। X बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? X हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। और P हमारा क्या हो गया? बच्चों हमारा P क्या हो गया? नोट करेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का संबंध मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स ओवरऑल क्या होगा? लिक्विड में मोर सोल्यूबल होगा, या फिर इसको हम बढ़ाते हैं तो फिर ये बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर का संबंध आपका किससे है? रिलेशन मोल फ्रैक्शन से हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिया? चलिए इसको नोट कर लिया? तो बच्चों यहाँ पे एक बन गया आपका संबंध, एक रिलेशन बन गया P इक्वल टू KH into X, जहां P पार्शियल प्रेशर है गैसों का, KH बच्चों हेनरी कांस्टेंट है, X क्या है? मोल फ्रैक्शन। बच्चों X क्या है हमारा? X क्या है हमारा? बच्चों X है हमारा मोल फ्रैक्शन। नोट कर लिया? चलिए अब बच्चों आपने पढ़ा होगा यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है प्रेशर का। देखिए मैंने कहा था, इसलिए आप नोट करेंगे बच्चों, यहाँ पे नोट कीजिएगा इस रिलेशन से मुझे क्या मिलता है आपका। तो ओवरऑल आप याद रखोगे कि P अगर प्रेशर है तो प्रेशर का इकाई क्या होता है? आप कैसे करोगे मेजरमेंट प्रेशर को? आपको बार में होगा, टॉर में होगा, एटमॉस्फेयर एटीएम में होता है। अच्छा बच्चों ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का इकाई होता ही नहीं यूनिट, ये होता है यूनिटलेस। अब मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है, इसका कोई इकाई नहीं है, जो दाब का इकाई होगा वो किसका होगा? केएच का इकाई होगा। तो बच्चों आप लिखेंगे यूनिट ऑफ केएच एट एटीएम कॉमा बार कॉमा टॉर एटीसी। आया समझ में?
क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दाब का इकाई एटीएम प्रेशर में होता है और KH एक्स है मोल फ्रैक्शन, इसकी इकाई होती नहीं है। मैंने बताया भी था ऑलरेडी आपको पिछले जाकर देखो वीडियोस में कि x जो हमारा मोल फ्रैक्शन है और मोल फ्रैक्शन मोलों का फ्रैक्शन होता है, इसका कोई यूनिट होगा ही नहीं। जब इसका यूनिट कुछ नहीं है तो जो पार्शियल प्रेशर का जो प्रेशर का इकाई होगा वह KH का इकाई होगा, वह KH का इकाई होगा। आया समझ में? तो आप पूछेंगे जो KH का यूनिट क्या होगा आप बता सकते हैं, चाहे एटीएम हो, बार हो, टॉर हो, किलो बार हो, कुछ भी होगा। ठीक है, आया समझ में? अच्छा बच्चों एक बात और है कि अगर हम लोग KH गैसों की सॉल्युबिलिटी होती है वो KH पर डिपेंड करती है। किस पर? गैसों का जो आप सॉल्युबिलिटी है वो कहीं न कहीं KH पर जो हेनरी कांस्टेंट पर निर्भर करती है। ये KH एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चों याद रखिए अगर KH का वैल्यू बढ़ता है, अगर KH का वैल्यू किसी गैसों के लिए ज्यादा है, इसका मतलब उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बहुत कम। क्या होगा उसका सॉल्युबिलिटी? बहुत कम होगा। तो याद रखना है कि अगर KH का मान अगर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। हाँ, तो उसको लिखेंगे वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस। अगर KH का मान बढ़ता है, याद रखेंगे अगर हेनरी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी क्या होगा प्यारे बच्चों? हाँ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। आई समझ में? आई समझ में? KH का मान जितना बढ़ता है किसी गैस का मान है, किसी दिए गए तापमान पर, किसी दिए गए टेम्परेचर पर, अगर आपको KH का वैल्यू दिया हुआ है दो गैसों का, ठीक है ना, दो गैसेस का KH का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप समझेंगे इसका KH का वैल्यू अगर सेम है तब टेम्परेचर, माना कि दो आपका सपोज दैट कि 20 डिग्री सी पे, ठीक है ना, हीलियम का भी दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी दिया हुआ है। तो अगर 20 डिग्री सी पर दोनों गैसों का, हीलियम का भी KH है, CO2 का KH है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा यहाँ पे KH का वैल्यू, उसकी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब वो गैस बहुत लेस सॉल्युबल होगा लिक्विड के अंदर। तो आप ध्यान देंगे कि किसी दिए गए टेम्परेचर पर KH का वैल्यू बढ़ने से आपका जो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो कहीं ना कहीं KH किस पर करता है? डिपेंड जो गैस पर। लिखेंगे थर्ड में KH बच्चों क्या है? हेनरी कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। आप बता सकते हैं उसको KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ, क्या होगा? KH डिपेंड्स अपॉन क्या होगा बच्चों? लिखेंगे नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर आप चेंज करेंगे, अगर आप सॉल्वेंट भी चेंज करेंगे तो KH का वैल्यू बदल जाएगा। और डिफरेंट गैसों के लिए याद रखेंगे, डिफरेंट गैसों के लिए KH का मान क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होता है। तो सेम किसी दिए गए टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसों के लिए अगर डिफरेंट गैस है तो उसका KH का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट, आपका अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, डिफर करेगा। और जिसका KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही लेस होगी। क्या होगी? उतनी ही लेस होगी लिक्विड के अंदर। ठीक है, चलिए इसको आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको बच्चों। अगर उसको ग्राफ ड्रॉ किया जाए, अगर ग्राफ को ड्रॉ किया जाए, अगर बच्चों ये हमारा वाई प्लेन में ग्राफ है, ये ग्राफ बच्चों है पार्शियल प्रेशर का, बच्चों ये हमारा है एक्स प्लेन में ग्राफ हमारा है मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों अगर एक्स प्लेन और वाई प्लेन के बीच ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में क्या संबंध है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों बताओ? स्ट्रेट लाइन। ये है मोल फ्रैक्शन, ये पार्शियल प्रेशर, दोनों के बीच का ग्राफ कैसा होगा? तो आप ग्राफ कहां से पास करेंगे? ग्राफ पास करेंगे ओरिजिन से पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है तो पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पार्शियल प्रेशर बढ़ाने से गैसों के ऊपर हम जो पार्शियल दाब बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ती है? गैसों का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करता है। तो ग्राफ से पास करेंगे। आया समझ में? आया। x क्या है बच्चों? x हमारा मोल फ्रैक्शन, y क्या हो गया? प्रेशर। बीच ग्राफ आप नोट कर लें, ग्राफ को नोट कर लें। आया समझ में? डिफरेंट गैसों के लिए KH का वैल्यू डिफरेंट होता है और गैसों की सॉल्युबिलिटी कहीं न कहीं KH पर डिपेंड करती है। याद रखेंगे जिस गैस का KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो गैसों की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, उतनी क्या होगी? कम होगी। आया समझ में? आया समझ में? यहाँ पे कुछ आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। आप सीधी सीधा जाओगे हेनरी लॉ के, आप डायरेक्ट जाना है KH पर। अगर आप किसी गैसों का अगर आपको कंपेयर करनी है, दो गैसों के या फिर थ्री गैसों के लिए कंपेयर करनी है सपोज दैट, तो आप होगा KH को आप मान देखना। अगर सब के लिए सेम है टेम्परेचर, तब अगर तापमान सेम है सभी गैसों के लिए तो आपको कंपेयर करना है KH का। अगर जिसका KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा?
लिक्विड के अंदर उतनी ही कम होगी, उतनी ही लेस होगी। आया समझ में? और रही बात ग्राफ का, तो बच्चों ये हमारा एक्स प्लेन में ग्राफ है मोल फ्रैक्शन, जो हमारा वाई प्लेन से इसमें हमारा मैंने लिया है पार्शियल प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर वर्सेस एक्स आपका मोल फ्रैक्शन ग्राफ आपको पास करेगी ओरिजिन से, और उसका ओरिजिन से पास करने का वजह है क्योंकि पार्शियल प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन के बीच का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफ आपका क्या होगा, पास करेंगे ओरिजिन से। आया समझ में? आया समझ में? और बच्चों ये जो हमारा होगा यहाँ पे आप डालेंगे तो ये किसी पॉइंट में स्लोप हो जाएगा, और स्लोप शो करेगा क्या, इसको हमारा स्लोप कैसे हो जाएगा, KH, नहीं ये KH हो जाएगा, ठीक है, उसको याद रखेंगे। आया समझ में? और KH का यूनिट वही होता है, KH का यूनिट जो आपको पार्शियल प्रेशर का इकाई होगा, जो दाब का इकाई होगा, जो प्रेशर का इकाई होगा, यूनिट होगा, वो KH का यूनिट होगा, KH का भी वही यूनिट होगा। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, नोट कर लिया। तो गैसों की सॉल्युबिलिटी ओवर द लिक्विड वाज गिवन बाय हेनरी। आज तो बच्चों हेनरी लॉ को मैंने देखा, नोट कर लिया इसको। और याद रखना कि हेनरी लॉ किस केस में देखा जाता है बच्चों, इसके लिए हम नोट करेंगे एक पॉइंट्स कि हेनरी लॉ कब आपको होगा, किस केस में बच्चों, इसे नोट करेंगे, लिखेंगे मोस्ट गैसेस obeys Henry law. Most gases obeys Henry law. बहुत सारे गैस हेनरी लॉ को पालन करते हैं। ये कंडीशंस है, पहला प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर को ज्यादा हाई नहीं करनी है, प्रेशर इज नॉट टू हाई। याद रखना है दाब का वैल्यू अत्यधिक ज्यादा हाई नहीं करना है। अगर आप प्रेशर की वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ाते हो, अत्यधिक बढ़ाते हो, तो फिर वो आपको क्या होगा, प्रेशर से हो जाएगा इंडिपेंडेंट। तो प्रेशर इज नॉट टू हाई। अच्छे सेकंड बच्चों फैक्टर है टेम्परेचर इज नॉट टू लो। हाँ, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, तापमान की जो है, जो टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू ज्यादा लो नहीं होना है। एक नॉट एक फिक्स है, वो फिक्स टेम्परेचर पर ही गैसों की सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लिए।